बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान BTC टीचर आज आपके सामने 10वीं जमात में रियाज़ी हिस्सा 2 में 10वीं जमात में इल्म मुसल्लस के ताल्लुक़ से मालूमात देने वाला हूँ। बच्चों, मैं BTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं इल्म मुसल्लस में। लास्ट सेशन में हमने बुनियादी मालूमात हासिल की थी मुसल्लसियाती निस्बतों के ताल्लुक़ से, और अभी के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है तो मश्की सेट 6.1 इसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर मश्की सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब याद होगा आपको जो हमने मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावात देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था साइन की कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 है ना। तो अब यहाँ पर हम साइन की कीमत यहाँ पर दी हुई है, वो कीमत हम यहाँ पर रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा 7/25 कॉस की कुव्वत 2 जमा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे इसलिए हमारी यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, कॉस थीटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर 1 नफ़ी 7/25 कॉस की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 नफ़ी 7 की कुव्वत 2 यानी 49 और 25 की कुव्वत 2 यानी 625 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हम लेंगे 625 माइनस 49 अपॉन 625। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा बराबर हमें यहाँ पर मिलेगा 625 में से 49 माइनस किए तो यहाँ पर मिलेगा 576 अपॉन 625। ठीक है, अब यहाँ पर तरफैन का जज़र मुरब्बा करते हैं अगर यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या स्टेप हमें मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर 24/25 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब टेन थीटा की कीमतें मालूम करना है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया है, 7/25 है। ठीक है, और अभी हमने कॉस थीटा देखा है वो हमें कितना मिला है, वो मिला है 24/25। ठीक है, तो आप देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 7/25 अपॉन 24/25 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल टू 7/25 डिवाइडेड बाय 24/25। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ज़रब करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7/25 ज़रब 25/24 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 25 और 25 है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 7/24 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें यहाँ पर टेन थीटा
की जो कीमत है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी 7/24। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि cos थीटा की जो कीमत है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वो मिलेगी 24/25। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक इसी सवाल को इस मुतबादिल तरीके से यहाँ पर हल करते हैं। जो आपको आसान लगे उस तरीके को आप उस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम मुशाहिदा करते हैं दूसरे मुतबादिल तरीके का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है sin थीटा बराबर 7/25। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस मुसल्लस में मुशाहिदा करेंगे पी क्यू आर में कि पी क्यू आर बराबर ये जो है तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये कायमा ज़ाविया है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर जो है तो ये क्या है, ये एक थीटा ज़ाविया है। ठीक है, पी आर क्यू जो है तो ये एक पी आर क्यू ये जो है तो एक क्या है, थीटा ज़ाविया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बटे पी आर होगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर पहला जो है पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर इस तरह से बना है। ठीक है, पी क्यू बटे पी आर साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो हम देखेंगे पी क्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 7/25, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया 7/25। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पी क्यू बराबर 7K और पी आर इज इक्वल टू 25K, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब मुशाहिदा करते हैं मुसल्लस पी क्यू आर में। तो आप देखेंगे पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर फाइथागोरस के मसले की बिना पर देखेंगे कि पी आर की कुव्वत 2 बराबर पी क्यू की कुव्वत 2 जमा क्यू आर की कुव्वत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पी आर कितना है, 25 है ना। इसी तरह से अगर हम देखेंगे पी क्यू वो कितना दिया है, 7 है। तो 7 की कुव्वत 2 जमा क्यू आर की कुव्वत 2 हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25K² इज इक्वल टू 49K² प्लस QR²। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि QR की कुव्वत 2 बराबर 625K² माइनस 49K²। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस करने पर 625 में से 49 माइनस करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, QR की कुव्वत 2 576K की कुव्वत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे कि QR बराबर हमें यहाँ पर 24K मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर K cos थीटा बराबर QR अपॉन PR इज इक्वल टू 24K अपॉन 25K इज इक्वल टू 24/25 हमें इस तरह से मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 7K अपॉन 24K इज इक्वल टू 7/24, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे जवाब जो होगा हमारा वो किस तरह का होगा, वो होगा tan थीटा बराबर 7/24 और cos थीटा बराबर होगा यहाँ पर 24/25, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। तो ये मुतबादिल आप देखेंगे कि मुतबादिल तरीका है जो हमने यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो sec थीटा और cos थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावात के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 + tan
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 1 प्लस यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 1 जमा 3/4। यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 3/4, तो हमने 3/4 यहाँ पर लिया। 3/4 कॉस की कुवत 2, ठीक है, बराबर सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों की 1 जमा 9/16 हो जाएगा ना, यहाँ कॉस की कुवत 2 यानी 9/16 हमें मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेक की कुवत 2 थीटा इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें किस तरह से मिलेगा। हमें मिलेगा यहाँ पर सेक की कुवत 2 थीटा बराबर 9 जमा 16/16 है ना, यानी कि सेक की कुवत 2 थीटा 16 + 9 बराबर 25/16 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे स्टेप हमारा किस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो सेक थीटा बराबर कितना मिलेगा, 5/4 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा है ना। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक थीटा हमें यहाँ पर कितना मिला है, हमें मिला है ये 5/4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा बराबर 1/5/4 इस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे जो जवाब होगा हमारा वो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 4/5 और सेक थीटा बराबर 5/4। इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 है बच्चों, जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी इसी को हम जो है तो एक मुतबादिल तरीके से यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मुसल्लस में मुशाहिदा करते हैं हम यहाँ पर मुसल्लस PQR में। तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि PQR बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जाविया जो है तो PQR बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि PRQ ये जो जाविया है ये जाविया बराबर थीटा है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से जाविया बराबर थीटा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 थीटा इज इक्वल टू PQ/QR है ना, इस तरह से। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ ये नहीं है, ये वहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये जो है तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी है 3/4। तो हमने लिया यहाँ पर कि PQ/QR इज इक्वल टू 3/4। तो आप देखते हैं हम यहाँ पर मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया यहाँ पर जो PQ बराबर हमें यहाँ पर मिलेगा 3K और QR बराबर मिलेगा 4K इस तरह से। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर हम मुसल्लस PQR में हम देखते हैं कि जाविया PQR बराबर 90 डिग्री है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर फाइथागोरस के मसले को लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि PR की कुवत 2 बराबर PQ की कुवत 2 जमा QR की कुवत 2 इस तरह से हमें ये यहाँ पर स्टेप मिलेगा। तो आप देखेंगे इसलिए अब यहाँ पर हम कीमत रखते हैं PQ की और QR की। तो आप देखेंगे PQ कितना है 3K² और QR कितना है वो है 4K²। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में
3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16। तो आप देखेंगे पी आर की कुवत 2 बराबर 9 के की कुवत 2 जमा 16 के की कुवत 2। अब इन दोनों की जमा अगर हमने करे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पी आर की कुवत 2 बराबर 25, यानी कि पी आर बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 5 के, इस तरह से। ठीक है, तो तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर इस तरह से पी आर बराबर 5 के मिला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए पी आर जो दिया है वो 5 है, क्यू आर कितना है 4 है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया, इस तरह से आप देखेंगे कि कॉस थीटा बटे क्यू आर बटे पी आर होगा, है ना। तो क्यू आर कितना दिया है 4 है और पी आर कितना है 5 है, यानी 4 बटे 5, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉस जवाब जो होगा हमारा क्या होगा कि कॉस थीटा बराबर 4 बटे 5 होगा और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 बटे 4, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसान है अगर आप देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं बच्चों इसका। तो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अगर कॉट थीटा बराबर 40/9 हो तो सेक थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि 1 जमा कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 जमा 40/9 कॉसिक्वत 2 बराबर कॉसेक की कुवत 2 थीटा। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मुरब्बा करने पर क्या मिलेगा, 1600/81 बराबर कॉसेक की कुवत 2 थीटा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में इसलिए 81 प्लस 1600/81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि इनकी जमा करेंगे हम अगर, तो यहाँ पर हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 1681/81 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा बराबर 41/9, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या मिली है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/41/9, इस तरह से कीमत रखने पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा जो है वो किस तरह से बनेगा, साइन थीटा बराबर 9/41, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे जवाब होगा वो इस तरह से होगा, साइन थीटा बराबर 9/41 और कॉसेक थीटा बराबर होगा कितना, 41/9, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस आपको। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर इसका भी एक मुतबादिल है तरीका है, उससे हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया है 40/9 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम इस मुसलस में मुशाहिदा करते हैं, मुसलस PQR में। तो आप देखेंगे यहाँ पर
क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि पी क्यू आर बराबर जो है तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पी आर क्यू बराबर जो है तो थीटा ज़ाविया है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, है ना। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यू आर कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू आर हम देख रहे हैं यहाँ पर 40 दिया हुआ है और पी क्यू कितना दिया है, वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा कि क्यू आर बराबर 40K और पी क्यू बराबर 9K। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस पी क्यू आर में जो है तो ज़ाविया पी क्यू आर बराबर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम फिथागोरस का मसला लेते हैं और फिथागोरस का मसला आपको मालूम है, पी आर की कुव्वत 2 बराबर पी क्यू की कुव्वत 2 जमा क्यू आर की कुव्वत 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसलिए क्या लिया, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि पी आर की कुव्वत 2 बराबर 9 की कुव्वत 2 जमा 40 की कुव्वत 2 हमने लेना है ना, यानी 9 की कुव्वत 2 जमा 40 की कुव्वत 2। ठीक है, ये लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 की कुव्वत 2 यानी कि 81 हो जाएगा और 40 की कुव्वत यानी 1600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पी आर की कुव्वत 2 बराबर कितना मिलेगा हमें, पी आर की कुव्वत 2 यहाँ पर मिलेगा 1681 के हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर पी आर बराबर 41K। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर मिला हमें यहाँ पर 41, जज़र मुरब्बा तरफैन का करने पर हमें यहाँ पर क्या मिला है, पी आर बराबर 41K इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर पी आर अपॉन पी क्यू। तो पी आर कितना दिया हुआ है, वो है 41, पी क्यू कितना है, वो है 9 बराबर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 41/9 इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर पी क्यू अपॉन पी आर, यानी पी क्यू कितना है 9 और पी आर कितना है 41। यहाँ पर देखेंगे आप 9/41 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो इस तरह से होगा कि कॉसेक थीटा बराबर 41/9 और साइन थीटा बराबर होगा 9/41। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 3 का जो मुतबादिल तरीका था उस तरीके से हमने इसे हल किया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सवाल नंबर जो है तो 4 हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर दिया है फाई सेक थीटा माइनस 12 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो हो तो यहाँ पर सेक थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम करना है। ठीक है, तो एक साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कॉस सेक और साइन थीटा की कीमतें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 सेक थीटा माइनस 12 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। सो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक कितना दिया है 12 है। ठीक है, और कॉसेक कितना है 5। ठीक है, तो 12/5 इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा
तकसीम कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर मिलेगा हमें 12/5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/cos थीटा तकसीम 1/sin थीटा बराबर 12/5। ठीक है, अब आपको यहाँ पर याद होगा सेक थीटा बराबर 1/2 कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं 1/2 कॉस थीटा ज़रब साइन थीटा बटे 1 बराबर 12/5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 12 और कॉस थीटा वो कितना मिलेगा 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12/5 हमने लिया इस तरह से। तो टेन थीटा बराबर आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 12/5 इस तरह से। इसलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हमने लिया 1 कॉस में आएगा 12 है ना। ठीक है, 12/5 यानी 10 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रख दी है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जमा 144/25। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर जो है तो 25 + 144 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 169 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे मुख्तसर अगर करते हैं हम, तो यहाँ पर मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 13/5। कितना मिलेगा 13/5। तो तरफेन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर कितना मिला है 13/5 मिला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो लेते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर कितना है 5/13। ठीक है, तो साइन थीटा ये कॉस थीटा बराबर हमें कितना मिलेगा 5/13। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा जमा 25 जमा 5/13 कॉस्क्वत 2 यानी कि साइन कॉस्क्वत 2 थीटा जमा 5 का कितना हो जाएगा 25 और 13 का कितना हो जाएगा 169 बराबर 1 है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 1 नफी 25/169। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 169 - 25/169। ठीक है, तो आप देखेंगे इसलिए साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 144/169। ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा जज़र मुरब्बा करने पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है,
तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो जवाब हमारा बनेगा वो बनेगा साइन थीटा बराबर 12/13 और कॉस थीटा बराबर 5/13, ठीक है, और सेक थीटा बराबर होगा 13/5, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है साबित कीजिए। इसमें देख सकते हैं आप दिया हुआ है साइन की कुवत 2 थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर हमें साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबूत, सबसे पहले तो बाएं तरफ से देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो बाएं तरफ बराबर साइन की कुवत 2 थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1/2 कॉस थीटा, यानी जब के हमें मालूम है यहाँ पर कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पर हमने देखना है कि सेक बराबर सेक थीटा बराबर सेक थीटा है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो दाएं तरफ आप देखें कि हम यहाँ पर, तो दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ है ना। तो यहाँ पर लेते हैं हम साइन की कुवत 2 थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में जैसे आप देख रहे हैं कॉस की कुवत 2 थीटा, कॉस में 1 जमा tan की कुवत 2 थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबूत में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉस की कुवत 2 थीटा, कॉस में 1 जमा tan की कुवत 2 थीटा बराबर कॉस की कुवत 2 थीटा ज़रब सेक की कुवत 2 थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉस 0 इंटू कॉस 0 कॉस की कुवत 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जबकि 1 जमा tan की कुवत 2 थीटा बराबर सेक की कुवत 2 थीटा है ना। तो बराबर आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस की कुवत कॉस 0 ज़रब कॉस ज़रब सेक 0 कॉस की कुवत 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस 0 एक्चुअली ये ज़रब सेक 0 है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 की कुवत 2 हो जाएगा, जबकि आपको मालूम है यहाँ पर कि कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा बराबर 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे बराबर 1 है ना। तो आप देखेंगे बाएं तरफ, इसलिए बाएं तरफ बराबर दाएं तरफ,
इसलिए कॉस की कुवत 2 थीटा, कॉस में 1 जमा tan की कुवत 2 थीटा बराबर 1, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल हुआ है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है सवाल, जज़र 1 नफ़ी साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा बराबर सेक थीटा नफ़ी टेन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबूत देखते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 1 नफ़ी साइन थीटा बटे 1 जमा साइन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा जज़र 1 कॉस में 1 नफ़ी साइन थीटा बटे कॉस में 1 जमा साइन थीटा ज़रब कॉस में 1 नफ़ी साइन थीटा बटे 1 नफ़ी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी जो है तो नफ़ी होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो किस तरह का बनेगा। वो बनेगा यहाँ पर मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा जज़र कॉस में 1 नफ़ी साइन थीटा कॉस की कुवत 2 बटे 1 की कुवत 2 नफ़ी साइन की कुवत 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा हमारा वो किस तरह से बनेगा। वो बनेगा यहाँ पर जज़र कॉस में 1 नफ़ी साइन थीटा कॉस की कुवत 2 बटे कॉस की कुवत 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इसे देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे जब कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 नफ़ी साइन थीटा की कुवत 2 बराबर कॉस की कुवत 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 1 नफ़ी साइन बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा नफ़ी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे कॉस में कॉट थीटा
जमा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे कॉस में कॉट थीटा जमा टेन थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक बट्टे कॉस में एक बट्टे कॉस थीटा नफी कॉस थीटा, और इसी तरह से आप देखेंगे दूसरे कॉस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा जमा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा बराबर एक बटे दो कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा दूसरे कॉस में आप देखेंगे कॉस इक्वल दो थीटा जमा साइन की इक्वल दो थीटा बटे कॉस साइन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो स्टेप है उस तरह से बनेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज़रब एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मालूम है जबकि साइन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा जो है वो नेक्स्ट वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज़रब एक बटे दो कॉस थीटा, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा हमारा यहाँ पर वो बनेगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जबकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और एक बटे दो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि दाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ, यानी इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे कॉस में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 4 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबूत में बाएं तरफ बराबर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा बराबर
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखेंगे बराबर कॉस की कुवत 2 थीटा जमा साइन की कुवत 2 थीटा बटे साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 बटे साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा हमारा वो बनेगा 1 बटे साइन थीटा ज़रब 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा हमारा वो बनेगा कॉस सेक थीटा ज़रब सेक थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉस में 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉस सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉट थीटा जमा टेन थीटा बराबर कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है इस तरह से। अब इसके बाद हम यह तो सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 में आप देखेंगे 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा जमा टेन थीटा। तो यहाँ पर सबूत देखते हैं हम। तो बाएं तरफ बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमें इस तरह से मिलेगा, एक कॉस में सेक थीटा जमा टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे कॉस में सेक थीटा जमा टेन थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसे मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक थीटा जमा टेन थीटा बटे सेक की कुवत 2 थीटा नफी टेन की कुवत 2 थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर हमें किस तरह से मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1। तो आप देखेंगे दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ, इसलिए 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा जमा टेन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जवाब जो है तो मुकम्मल हुआ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो ये प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने आपके सामने रखा है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद ये जो सवालात आपको दिए गए हैं, जो सवालात हमने हल किए हैं, इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस आप अपने तौर पर करें, इसे बार बार हल करके देखें, क्योंकि ये तमाम सवालात जो है तो प्रैक्टिस मुतवक्का है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको हल करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हल कीजिए इसे बार बार, तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको
पुर करना है।